कैसा हराए? अरे उद्धव अरे बस करिए दादी जी, बाबर का डाबर तो योगी बाबा ने अयोध्या में कर ही दिया है। बाकी इस वीडियो में तो हम औरंगजेब के औलादों से मिलेंगे जिनकी औकात जनता ने दिखाई है। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। बात तो आपकी सही है मुख्यमंत्री जी, आने वाले मुख्यमंत्री जी, कि औरंगजेब के नाम पर कुत्ता पेशाब करे ना करे, लेकिन ओवैसी उद्धव चाचा जैसे लोग तो जरूर जाएंगे। और फिर जब जनता उनको उसी लेवल का आशीर्वाद देगी तो ऐसा डंडी रोना करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे, हमारी सत्ता आ रही है। राष्ट्र नहीं होने देंगे तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता। इसी झटोर चंद की वजह से शिवसेना भटकी हुई है और इसी की वजह से आज इसको डंडी रोना करना पड़ रहा है ईवीएम का। झटोर चंद बोल रहा है कि नहीं ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये ईवीएम का मैंडेट है। खलोल चाचा तेरे को कौन समझाए कि जनता ने मैंडेट दिया है, शिवसेना को ही दिया है, लेकिन औरंगजेब वाले को नहीं, भगवाधारी शिवसेना को दिया है। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। यही तो नहीं चाहिए था बाला साहब जी, यही तो नहीं चाहिए था तुम्हारे लौंडे को। शिवसेना का नाम नहीं चाहिए था, भगवाधारी होना पसंद नहीं था, उसे तो पसंद था सेकुलर कीड़ा जो उसके अंदर से काट रहा था धीरे धीरे घुसकर, और जनता ने उसी कीड़े की पिछवाड़े में आग लगा दी। तकलीफ तो हो गई, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज बाला साहब की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। उस शांति को दिलाने के जिम्मेदार पूरा महाराष्ट्र, मुंबई की जनता है। वैसे शांति तो भाभी जी को भी मिली है। अरे इनकी बात कर रहा हूँ जिनका घर तोड़ा गया था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल नहीं रहता मैडम, बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन ये औरंगजेब के पुजारियों को कहाँ समझ में आएगा? जब ये मुख्यमंत्री थे, उद्धव चाचा मुख्यमंत्री थे, तो पाल घर में साधुओं की निर्मम हत्या हो गई थी ना। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब ये सारे पाप, घर तोड़ने का, साधुओं की हत्या कराने का, और सारे पाप इकट्ठा होकर आज फुट गए। उद्धव चाचा ना घर के हैं और ना ही घाट के, क्योंकि ये जो शिवसेना वाला टैग है ना, ये जल्दी ही इनसे छीनेगा। और ये शायद अपने पार्टी का नाम बदल दे और उसका नाम रखें ऑल इंडिया औरंगजेब। हमारी पार्टी के 90%, 99%, 98% लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते, ये आप लिख लीजिए। ये तो उद्धव जी नहीं माने। तो फिर क्या है कांग्रेस का वोट लेने? नहीं आते से वोट लेने। कांग्रेस का कौन सा आपका तो मराठी मानुस का वोट गया एकनाथ शिंदे जी के साथ, हिंदुत्व का वोट गया भाजपा के साथ, यहाँ से कांग्रेस का वोट ले रहे, आदरणीय शरद पवार जी का वोट ले रहे। वोट आपको शरद पवार जी का चाहिए, वोट आपको राहुल जी का चाहिए, और टीवी पे आके आपको बोलना है हमको कोई पसंद नहीं करता, हमको मुख्यमंत्री बनना है। अरे आप मुख्यमंत्री थे, आपके नाक के नीचे से आपकी पुलिस आपके विधायकों को दूसरे राज्य में ले गई, आप फेसबुक पे तालियां बटोते रह गए। नहीं भाई लोग, ये कुत्तों जैसा लड़ाई करने की क्या जरूरत है? भाई तुम लोगों ने गठबंधन क्यों किया था? इसीलिए ना कि औरंगजेब के फॉलोअर्स को हम इकट्ठा करेंगे, साथ में मुस्लिमों को भी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि अगर हम मुस्लिम को इकट्ठा कर लिए तो हिंदू तो होतिया ही होता है, वो तो हमको वोट दे ही देगा। लेकिन पागलों, होतिया है नहीं, हिंदू वोटर मुंबई का होतिया था नहीं। तुम लोगों की गद्दारी, तुम लोगों की बेवकूफ़ी, तुम लोगों की चालाकी वो समझ गया,
और तुम्हें औकात में ला दिया, अब लड़ो, भो भो करो टीवी पर बैठकर या फिर मीटिंग खेलो कि हम तो चलते हैं उत्तर प्रदेश टोटी चोरी करने, क्योंकि वहाँ भी लीकेज अच्छा सा हुआ है। काउंटिंग में अब धांधली तो हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अरे अब क्या तैयारी चुनाव की है, क्या तैयारी रह गई, अब क्या तैयारी रह गई, जब सब कुछ बागवाड़े लुट गए, जब पूरी बहार लुट गई, अब क्या तैयारी है, अब तो फॉर्मेलिटी रह गई, अब क्या तैयारी है। हर बूथ पर जाइए और उसके बाद में अगर 5% लोग भी ये कहते हैं कि हमने वोट डाला है तो हम राजनीति संन्यास ले। अभी दिलाते हैं चाचा तुमको संन्यास, अभी दिलाते हैं, टेंशन मत लो। इसका नाम है रिजवान, ये टोटी पार्टी का कैंडिडेट था अंदर की सीट से। इसको लगता है कि माइनॉरिटी यानी मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया गया कुंदरकी में, 5% मुसलमान वोट नहीं किए हैं। वैसे आपको बता दूं कि कुंदरकी विधानसभा में 60% मुस्लिमों की आबादी है और 40% हिंदू की, और वहाँ जो सारे कैंडिडेट थे 12-13 वो सब मुसलमान थे, सिर्फ एक हिंदू था। और वहाँ की हिस्ट्री रही है कि पिछले 30 सालों में कोई भी हिंदू कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता, लेकिन अब की बार रामवीर सिंह चुनाव जीत गए, वो भी बम्पर वोटों से, लगभग 98,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। बाकी इसको सिर्फ मिले हैं 12,000 वोट। देखो यहाँ बात तो दो है कि भाई अगर 60% मुसलमान है तो हिंदू कैंडिडेट नहीं जीतेगा, ये पक्का है, क्योंकि उनमें वो जयचंद वाली बात नहीं होती, गद्दारी नहीं करते, अपने जगह पर ही रहते हैं। जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो 1.5 लाख हिंदू हैं और इनको वोट मिला है लगभग 1,12,13 हज़ार। यहाँ दो बात हो सकती है, या फिर मुस्लिमों ने भी अपना मन चेंज किया, बीजेपी की तरफ गए, उसके अत्याचार से परेशान हो गए थे पिछले 30 साल में, या फिर हिंदू जगह और जो 1.5 लाख वोटर था वो एक तरफा वोट किया, ना कटा ना बटा। बरसोवा के लोग यहाँ नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। अगर बरसोवा के लोग होते तो उनसे कहता कि मेरे बहादुर भाई को भी वहां से जिता के भेजना। इसलिए जिताना जहाँ लोग सीबीआई इनकम टैक्स से डरते, मुकदमे जेल से डरते और एमपी एमएलए बन के मुंह पे ताला मार कर बैठे हैं, वहाँ कुछ लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के इस जालिम सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी उनमें से एक मुजाहिद है। तो यहाँ अगर आपका होता तो आपसे कहता, लेकिन आपकी जेब में फोन है, इस फोन को निकाल के मुंबई में फोन करना। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी तो जीत जाएगा मेरा भाई, और जीत गया तो अकेला एजाज विरोधियों के 50-50 एमएलए में भारी पड़ेगा। नहीं चिमटा, ये नीचे का बाल एजाज छपरी सिर्फ 50 एमएलए पर भारी नहीं पड़ेगा, कम से कम 100-200, क्योंकि ये रात में कम से कम भाई एक दिन में 50 ग्राहक को डील कर ही लेता है रोड के किनारे। तुम लोगों को भ्रम हो गया था कि भाई जो धंधा होता है, बिजनेस होता है, उसमें जो ग्राहक आते हैं वो जरूरी नहीं कि वो तुमको वोट देने भी आएंगे। झुकाना उनको पसंद है, वो अलग चीज़ है, वो एक बिजनेस है, वो एक ज़रूरत है। लेकिन रोड नाली तुम जैसे कीड़ों को साफ करने के लिए उनके पास इतना तो समझदारी है कि उनको किसको जिताना है। इस छपरी के पास लगभग इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इधर उधर भी फॉलोअर्स हो। बाकी इस रैली में आप देख ही सकते हो कि कम से कम 2-4 हज़ार की तो भीड़ होगी ही, लेकिन इसे वोट मिला है सिर्फ 103। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती, उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही है। लेकिन जैसे ही कोई भी जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। अरे हो गया है रे पगले, हो गया है, घोषणा हो गया है और तू हार भी गया है। बाकी जो तू मिस्ट्री की बात कर रहा है कि भाई क्या मिस्ट्री हो गई कि मैं पीछे रह गया, मैं बताता हूँ उसको। तेरी बेबी है नई नवेली ना,
लोरा भास्कर, उसी की सजा मिली है तेरे को। दिस इज योर पनिशमेंट फॉर नॉट बियरिंग, नॉट केयरिंग हिजाब। अगर वो हिजाब में होती, सही ढंग से रहती, तो शायद कुछ फर्क पड़ जाता, शायद तो जीत भी जाता। लेकिन वही तेरे को झटका लगा है, वही मिस्ट्री तेरे साथ धोखा कर गई। सिर्फ फुलाने पर ध्यान रखा, बाकी समाज की चिंता तूने छोड़ दिया कि समाज में क्या इज्जत रहेगी, हिजाब नहीं पहनेगी, तूने ध्यान नहीं दिया ना। काला आदमी को नौकरी नहीं देंगे बोला है, मोदी बोला है। मोदी ने क्या बोला है? काला आदमी को हम नौकरी नहीं देंगे बोला है। टीवी में हम लोग देखते हैं, टीवी में देखे। झारखंड में चुनाव बीजेपी क्यों हारी, इस क्लिप को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि वहाँ के लोगों में अभी इतना जागरूकता नहीं है। अब इन चचा को किसने बताया, ये कहाँ टीवी पर देख लिए कि काले आदमी को बीजेपी नौकरी नहीं देती है। ये जानकारी का अभाव है और इसी जानकारी का फ़ायदा वहाँ की लोकल पार्टियाँ उठा ले गई। क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव के जब काउंटिंग हो रही थी, उस दौरान जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी, जो सरकारी अधिकारी लोग करते हैं, वोटिंग करते हैं, उसमें बीजेपी हमेशा आगे थी। 41-42 सीट जा चुके थे। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला और सभी जगहों के वोट गिनती होने लगे तो वहाँ बीजेपी पिछड़ गई। कुल मिलाकर जानकारी का था अभाव। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपके नज़र में ये जो चुनाव था ये क्या था? ये 2027 का उत्तर प्रदेश वाला चुनाव या 2025 का दिल्ली वाले चुनाव का ट्रेलर था या फिर क्या था? कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग जो भी सोचते हैं अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। एक पार्ट इस वीडियो का और आएगा जिसमें और काफ़ी सारे रो रहे हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, उनको भी दिखाएंगे, उनकी भी तकलीफ थोड़ा दूर करेंगे। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। मंदिर बन गया है, सरयू धन्य हो गई। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली अपने पवन पुत्र बजरंगी ने, कबर में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा।